ठीक है, दिस इज वेलकम विंडो। ये फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं। दिस इज वेलकम विंडो। ये काफी सारे लोगों ने देखा भी नहीं रहेगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो, जो न्यू फीचर्स उसने उन्होंने अपडेट किए हैं वो सारे आपको इस विंडो के अंदर दिखेंगे। सी फीचर ABC ऐसे हाईलाइट होगा। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर के आएंगे। ठीक है, हाईलाइट व्हाट्स न्यू अगर ऑफ करोगे तो नहीं दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे व्हाट्स न्यू, ये सब न्यू ऑप्शंस है। दीज आर द न्यू ऑप्शंस। टाइम, इसके अंदर भी आपको ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन जो भी दिख रहा है, दीज आर द न्यू ऑप्शंस जो उन्होंने ऐड किए हैं in every section in this. Select all, select similar in 2014 ना, 14 के अंदर जो जो न्यू ऑप्शन ऐड किए वो सब आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, प्रेस ओके, ओपन सीन, गेम्स फोर। ठीक है, कल हम लोग ने यहाँ तक मॉडल किया था इसको। दिस इज द बेसिक शेप ऑफ अ स्वॉर्ड। ठीक है, स्वॉर्ड का एकदम बेसिक शेप रहेगा ये मॉडल किया हुआ। नेक्स्ट यू नीड टू ऐड डिटेल्स। अभी इसके अंदर जो है, आई विल ऐड दिस ऑब्जेक्ट टू द लेयर, आई विल इनविजिबल इट। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये बार बार प्रॉम्प्ट हो रहा है, तो जस्ट स्विच ऑफ द प्रॉम्प्टिंग। विंडो सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस, prompt enable in every 3 minutes. Okay, save. Okay, save this. Cancel. Window settings and preferences, preferences. क्या error आ रहे हैं? Value is out of range. ठीक है, जाने दो। So in this, अभी यहाँ पे जो है, ये सारा जो पार्ट है, दिस इज टेक्सचरिंग पार्ट। ठीक है, टेक्सचरिंग, और इसके अंदर आपको बम्प मैपिंग यूज करना है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्सचरिंग टेक्निक, बम्प मैपिंग यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मैप्स, बम्प मैप्स। तो आपको टेक्सचरिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये टेक्सचरिंग का पार्ट रहेगा आपका। जो डेप्थ आपको इसके अंदर क्रिएट करना है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर टेक्सचरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इसके अंदर जो टेक्सचर्स है, दिस इज ऑल्सो बम्प मैपिंग। ठीक है, ये सारे बम्प मैपिंग के टेक्सचर्स है। बम्प मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप्स। ओके, यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ मैप्स। जितना भी डिजाइनिंग का पार्ट रहेगा, दैट विल इंक्लूड इन द बम्प मैपिंग ऑल्सो, दिस पार्ट। ठीक है, ये वाला ही पार्ट यूज कर सकते हो, बट आई विल जस्ट क्रिएट एंड शो यू। ऐसा अगर ऐसा आपको बम्प नहीं क्रिएट करना है, यू हैव टू मॉडल दिस, आई विल क्रिएट एंड शो यू दैट पार्ट। अब इसका जो मेश है, आई हैव टू चेंज द मेश फ्लो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। दिस लाइन आई विल कंसिडर एज द डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है, जो डिजाइनिंग पार्ट रहेगा स्वॉर्ड का। यू ऑलवेज नीड टू वर्क इन मिनिमम मेश। मिनिमम जितना आप लोग वर्क कर सकते हो मेश के अंदर, इट विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी। ठीक है, और उतना हैवी नहीं रहेगा वो। रेंडरिंग के लिए भी इजी होगा और आपके प्रोसेसिंग के लिए। ये मैक्सिमम ऐसे जो मॉडल्स रहते हैं आपके गेमिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दिस इज अ गेमिंग वेपन।
एडिट मेश, इंसर्ट एज लूप। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको लूप्स डालना है, to create loops in this area. So that we can extrude it. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है इसी लूप को मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे आई विल जस्ट इनपुट वन लूप, जितना हो सकता है उतना कम मेश ऐड करो। डबल क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, नेक्स्ट सी नाउ फर्स्ट दिस इज अ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, सर्कुलर पार्ट के ऊपर फिर आपको अभी I'll just select the faces. Okay, I'll select all of the faces first. ये वाला जो पार्ट है, देखो ये थोड़ा सा पहले अंदर है, उसके बाद में फिर आपको ये सारे पार्ट्स एक्सट्रूड करना है इसके अंदर से। और आई विल जस्ट एक्सट्रूड इट इन माइनस। ये वाले पार्ट सिलेक्ट करके मैं माइनस में भी एक्सट्रूड करके फिर ये बाकी का सब पार्ट बाहर ही रह जाएगा। वैसे टाइप का आप लोग जो भी टेक्निक अगर आपको यूज करना है, दैट टाइप ऑफ टेक्निक यू कैन यूज। ओके, इतना पार्ट है। आई विल गो टू polygons and I will extrude this. First check if patch together option is on or off. ठीक है, उसके बाद में मैं एक्सट्रूड करूंगा इसको। then I will extrude माइनस माइनस 0.2, बहुत ज्यादा हो गया, -0.02, -0.03। अच्छा, सेव हो गया ये ऑटोमेटिक। सी आई हैव स्विच ऑन द ऑटो सेव ऑप्शन। उसकी वजह से फिर वो हमारा जो जितना भी काम किया हमने वो ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। ओपन सीन गेम्स और कहाँ तक हुआ है देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव एडेड लूप्स।
select vertex or select edge. This edge, I need to move it down. Save it. ठीक है. Go to polygons, extrude, minus 0.03. अब यहाँ पे जो है देखो, आप लोग जो भी टूल्स यूज करते हो, ऑल ऑफ द टूल्स विच यू यूज, उसका एक हिस्ट्री क्रिएट होता है. देखो, आई हैव यूज एक्सट्रूड टूल, ट्विक टूल, ठीक है, स्प्लिट स्प्लिट रिंग, आई हैव स्प्लिटेड द रिंग, ठीक है, एक्सट्रूड किया है मैंने फेस. ये पूरा ऐसे हिस्ट्री सेव होता है, और जितना वो हिस्ट्री सेव करेगा उतना उसका फाइल हैवी होता जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर फाइनलाइज हो गया या फिर कोई एक पार्ट फाइनल कर दिया आपने, उससे आगे ज्यादा से एडिटिंग आपको फिर से पीछे आने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू गो टू मॉडिफाई, डिलीट, सॉरी, you need to go to edit, delete by type, delete all by type, history. ठीक है, देखो यहाँ पे हिस्ट्री पूरा क्लियर हो गया है. Okay, I will just material attributes. See, this is the shape. This is a complete shape of a sword. इसके अंदर you need to add more details. इसका जो है sharpness कैसे रखोगे आप? Select the vertex. We will just click this one. देखो ऐसे आप लोग को sharpness क्रिएट करना है. You need to just scale the vertices. ठीक है, उसको अभी कनेक्ट मत करो, क्योंकि अगर कनेक्ट कर दोगे तो इट विल फॉर्म अ ट्रायंगुलेटेड फेस. ठीक है, तो वैसे फेसेस के ऊपर हमको काम नहीं करना है. We need to use all of the polygons. I will just insert one more loop, insert edge loop.
Okay, this loop will represent the sharpness. स्मूथ करने के बाद ऐसे दिखेगा, देखो। दिस इज द टॉप पार्ट, उसके नीचे का ये पार्ट ऐसे दिखेगा। I need sharpness in this also section. I am assigning limitations. Okay, and it will work with this limitations. सी, ऐसे लूप्स आपके आने चाहिए हर एक सेक्शन के अंदर। This is now the complete shape of your sword.
दिस इज फॉर द एक्यूरेसी। ओके, ये जो शेप मेंटेन करना है, दिस इज फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द शेप। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर डिजाइन। See now what I will do. I will go to front side view. This one. I will select these faces. अच्छा, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है एज, यहाँ पे भी एज ऐड करना पड़ेगा। इंसर्ट एज लुक इन द सेंटर। Shift, select this, and just make sure that these both of the edges are in right position.
So I will just select these faces. हाफ पार्ट सिलेक्ट करता हूँ मैं सिर्फ स्वॉर्ड का. Okay, now I will apply mapping and materials on this part. ठीक है, मतलब जो हाफ पार्ट को मैं टेक्सचर्स क्रिएट करूंगा, वो सेम पार्ट उसको डुप्लीकेट करके फिर मिरर करते हो आप लोग. ठीक है, वो मिरर करने के बाद ऑटोमेटिकली दैट टेक्सचर विल बी अप्लाइड टू दैट मिरर पार्ट. ठीक है, आई विल क्रिएट अ प्लेनर मैपिंग. So this is a planar mapping. Edit UVs, UV texture editor. ठीक है, आपको ये वाला पार्ट दिखाया था मैंने. Okay, this is a separate part. We will not consider this one. These are some of the selection options. ठीक है, selection movie UV selection options. आपको जब भी हम लोग ने डाइस टेक्सचर किया था उसके टाइम पे आपको सिलेक्शन ऑप्शन दिखाए थे मैंने. ठीक है, so you need to select the shells, you need to apply mapping, you need to select the shells. उसके हिसाब से आपको क्या करना है, you need to add textures. ठीक है, done. I will just select this, go to polygons, UV snapshot. ठीक है, 1024 square pixels, images output UVs. ठीक है, in JPG format. ओके, JPEG फॉर्मेट में निकाला है मैंने अभी इसका आउटपुट. images output UVs. See, these are my output UVs. Now I have to edit this. ठीक है, इसके ऊपर क्या करता हूँ मैं अभी एडिटिंग करता हूँ. सेम टेक्सचर आई विल अप्लाई ऑन दिस पार्ट. ठीक है, जो आपका स्वॉर्ड का टेक्सचर रहेगा साइड व्यू से.
ठीक है, ऐसे कुछ टेक्सचर्स आएंगे आपके। नेक्स्ट द रिमेनिंग पार्ट यू नीड टू कलर दैट। ये सारा जो ब्लैक का पार्ट है, ब्लैक, जस्ट क्रिएट न्यू, अप्लाई अ ब्राउनिश बैकग्राउंड। ठीक है, फर्स्ट विल जस्ट क्रिएट अ पीएनजी इमेज आउट ऑफ दिस। ठीक है, टॉलरेंस, magnetic lasso tool। ऐसे आपको पूरा टेक्सचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ, यू नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी डिटेल्स। You can see I will change this। जितने ज्यादा एक्यूरेसी से काम करोगे उतना रियलिस्टिक आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, I will just erase this a little bit।
ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। ठीक है, जिसके लिए आपको फोटोशॉप आना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोज वांट टू गो फॉर टेक्सचर्स, यू नीड टू नो द डिटेल्स इन फोटोशॉप। ठीक है, select it, I will multiply this. Okay, opacity 100%, Control Shift S, sort underscore text texture jp. ठीक है, next I will just apply a material on this. Apply a new material, go to rendering, थोड़ा सा शाइनी मटेरियल डालता हूँ। ठीक है, शाइनी material attributes, colors, file, folder, site, ये images के अंदर है। ठीक है, output UV sword textures, open. Okay, I will first apply the material.
ठीक है, ये वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट आई विल गो टू एडिट यूवीज, क्लीनर मैपिंग, and this edit UV texture editor, I will scale this. एक्यूरेसी के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। Okay. So textures to save. File folder. So textures to. See, from this also you can edit. Also edit it from the shells. ये सारे जो टूल्स है, ठीक है, इट विल बी अवेलेबल फॉर यू इन द यूवी टेक्सचर एडिटर, ठीक है। इसके लिए आपको यूवी टेक्सचर एडिटर एकदम अच्छे से सीखना पड़ेगा। You can adjust each and every vertex.
मतलब अगर फोटोशॉप में अच्छे से नहीं हुआ आपका टेक्सचर्स, इट इज अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग, ठीक है, बट इफ यू नीड अ गुड आउटपुट उतना काम करना ही पड़ेगा आपको, कंपल्सरी। See, also these textures should be accurately fitted. क्योंकि ये जो सेल्स रहेंगे, ठीक है, और जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा आपके वर्क के अंदर। परफेक्शन, गो फॉर, ऑलवेज गो फॉर परफेक्शंस। Control S, I will save this and I will just have a look. See, this is the final part of texturing. ऐसे आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा इसका। If I switch on the high quality render, see, this is the complete part of your textures. इसके अंदर आप लोग bump map, displacement maps, occlusion maps जो भी अप्लाई करोगे उसके हिसाब से फिर और आउटपुट आएगा। Lighting part, see, ठीक है, वो सारे चीजें इसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। So with this we come to an end. Let me know if any doubts. Okay, till then I will take your attendance. कोई भी मॉडल के ऊपर या फिर कोई भी चीज के ऊपर ज्यादा जितना आप टाइम दोगे, ठीक है, उतना आपका एक्यूरेसी और जो क्वालिटी है उतना क्वालिटी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, एनी डाउट्स एनीवन? नो सर।